हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डब्ल्यू एच ओडन की एक बहुत ही फेमस और इंटरेस्टिंग पोयम नाइट मेल की। दोस्तों, इस पोयम में डब्ल्यू एच ओडन ने एक ट्रेन का वर्णन किया है कि किस तरह से एक ट्रेन चलती है, किसको लेकर चलती है, मेल को। मेल वैसे तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गई है, लेकिन उससे पहले जो हमारे संदेश थे, जो हमारे मैसेजेस थे, वो लेटर की फॉर्म में चला करते थे। बहुत सारे टाइप के मैसेजेस हैं जिनका इस पोएम के अंदर जिक्र है। और ट्रेन की जो एक्टिविटी है, ट्रेन का जो एक पूरा का पूरा उसका चलना, उसका चढ़ाई पे चढ़ना, चढ़ाई से उतरना, घाटियों से होकर गुजरना, और जो पूरी की पूरी एक उसकी जर्नी है ट्रेन की, वो इस पोएम के अंदर बताई गई है। पोएम को पढ़ लेते हैं। ये जो सारा का सारा जिक्र है नाइट, यानी कुछ रात का है और कुछ सुबह सवेरा का इसमें जिक्र है। तो नाइट मेल, हमारी जो ट्रेन चल रही है वो रात के समय में चल रही है। कहते हैं कि दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर, कि ये एक नाइट यानी रात के समय में एक ट्रेन मेल को लेकर जा रही है, क्रॉसिंग द बॉर्डर, और वो एक बॉर्डर को पार कर रही है। यानी ट्रेन के अंदर मेल्स हैं, लेटर्स हैं, मैसेजेस हैं, और वो ट्रेन इन सब चीज़ों को लेकर एक बॉर्डर को पार कर रही है। क्या लेकर जा रही है? ब्रिंगिंग द चेक, कि वो चेक को लेकर जा रही है, एंड द पोस्टल ऑर्डर, और पोस्टल ऑर्डर को लेकर जा रही है। ठीक है, पोस्टल ऑर्डर आप कह सकते हैं कि जैसे कि एक तो आपके पास होता है यानी जिसको आप चेक को बैंक में जाकर भुनाते हैं। ठीक है, वो तो होता है एक चेक की फॉर्म में। लेकिन कुछ अब से पहले ऐसे भी होता था कि डाक खाने में आप जो है पैसों को डाक खाने के द्वारा भी भुनाया करते थे, यानी आपके जो पैसे हैं वो डाक खानों के अंदर आप लगा दिया करते थे। तो ये ट्रेन चेक लेकर जा रही है, यानी वो चेक जिनको बैंक से भुनाया जाना है, और इसी का जो सिमिलर होता है वो होता है एक पोस्टल ऑर्डर, यानी ऐसे चेक जिसको डाक खाने के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर वो ट्रेन जा रही है। और क्या लेकर जा रही है? लेटर्स फॉर रिच, यानी कुछ अमीर लोगों के लिए लेटर्स हैं। लेटर्स फॉर द पुअर, कुछ गरीब लोगों के लिए लेटर्स हैं। यानी ट्रेन सबके लिए काम कर रही है। अमीरों के लिए भी लेटर लेकर जा रही है, गरीबों के लिए भी लेटर लेकर जा रही है। द शॉप एट द कॉर्नर, और ये उस दुकान के लिए भी लेटर लेकर जा रही है जो दुकान बिल्कुल किनारे पर है ना। द गर्ल नेक्स्ट डोर, और ये उस लड़की के लिए भी लेकर जा रही है जिसका घर बहुत करीब है। नेक्स्ट डोर यानी करीब होना। अमीरों के लिए लेटर लेकर जा रही है, गरीबों के लिए लेटर लेकर जा रही है, और कोने वाली दुकान के लिए लेटर लेकर जा रही है, और ये करीब में रहने वाली लड़की के लिए भी लेटर लेकर जा रही है। कहते हैं पुलिंग अप बीटोक, बीटोक जगह का नाम है, पुलिंग अप यानी चढ़ाई चढ़ना, कि ये पुलिंग अप बीटोक, बीटोक के तरफ जा रही है। पुलिंग अप यानी ऊपर की तरफ चढ़कर जा रही है। कैसे चढ़कर जा रही है? स्टेडी क्लाइम, स्टेडी लगातार, क्लाइम मीन्स चढ़ना, कि ये लगातार बीटोक चूंकि एक हाईलैंड है, ऊंची जगह है, तो बीटोक की तरफ ये एक लगातार चढ़ने वाली चढ़ाई के ऊपर चढ़कर जा रही है। द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट शी इज ऑन टाइम। ग्रेडियंट्स रुकावट, के कुछ रुकावटें हैं क्योंकि ट्रेन पहाड़ की तरह ऊंचाई पर चढ़कर जा रही है। तो कहते हैं द ग्रेडियंट्स, कुछ रुकावटें अगेंस्ट हर, उसके अगेंस्ट रहती हैं, कि कुछ रुकावटें उसके रास्ते में बाधा डालती हैं, लेकिन बट शी इज ऑन टाइम, लेकिन फिर भी ट्रेन हमेशा समय पर पहुंचती है। कि कुछ ग्रेडियंट्स हैं, कुछ रुकावटें जरूर उसको रुकाने की कोशिश करती हैं, अगेंस्ट हैं, उसके विरुद्ध हैं, लेकिन फिर भी बट शी इज ऑन टाइम, लेकिन फिर भी वो समय पर पहुंचती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है ट्रेन, उसका जिक्र है। पास्ट कॉटन ग्रास एंड मोरलैंड बोल्डर। पास्ट कॉटन ग्रास, कॉटन ग्रास यानी जो कॉटन है, कपास है, या आपकी रुई है, जो कॉटन की घास है, जो कॉटन के खेत हैं, वहां से होकर गुजरती है। एंड मोरलैंड बोल्डर, मोरलैंड यानी बंजर जमीन, और बोल्डर बोलते हैं पत्थर को, कि ऐसी बंजर जमीन से होकर भी गुजरती है जो कि पथरीली जमीन है, कि पथरीली जमीन से, बंजर जमीन से होकर वो ट्रेन गुजरती है। एंड पास्ट कॉटन ग्रास, और कॉटन के खेत से होकर भी गुजरती है। कैसे करते हुए गुजरती है? शॉवलिंग वाइट स्टीम, स्टीम भाप,
शॉवलिंग बड़ी मात्रा में, व्हाइट मीन सफेद कलर की, ओवर हर शोल्डर अपने शोल्डर से, कांधों से, कि वो बहुत बड़ी मात्रा में सफेद कलर की स्टीम को, सफेद धुएं को अपने ऊपर से छोड़ते हुए चलती रहती है ना। देखा होगा अपने पुराने ट्रेन को, कोयले से चलती थी तो बहुत ज्यादा धुआं उनसे जो है आप निकलते हुए देख सकते हैं कि वो अपने ऊपर से व्हाइट स्टीम को, सफेद धुएं को एक बड़ी मात्रा में छोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। आवाज कैसी है? स्नॉर्टिंग नॉइजी एज शी पासेस। कहते हैं स्नॉर्टिंग, ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान खराटे लेता है, नॉइजली तेज आवाज में, कि जैसे कोई बहुत तेज तेज खराटे लेता है। तो इसी तरह से ट्रेन भी छुक छुक की आवाज करते हुए चलती थी। तो स्नॉर्टिंग नॉइजली एज शी पासिस, के तेज आवाज हो रही है जैसे जैसे वो गुजर कर जा रहे हैं, कि जहां जहां से भी वो गुजरती जा रही है वहीं वहीं से तेज आवाज होते हुए देख सकते हैं। कहां से होकर जा रही है वो आवाज करते हुए? साइलेंट माइल्स ऑफ द विंड बैंड ग्रासेस। साइलेंट माइल्स ऑफ द विंड बैंड ग्रासेस। विंड बैंड यानी हवा की वजह से जो घास झुक गई है वो उनसे होते हुए, साइलेंट यानी बिल्कुल शांत वाले जो इलाके हैं जहां पर घास ही घास है, जो कि झुकी हुई घासें हैं, वहां से ये ट्रेन आवाज करते हुए गुजरते हुए जा रही है। बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शिप अप्रोचेस। और जब वो बर्ड्स के पास पहुंचती है, पक्षियों के पास पहुंचती है, बर्ड्स टर्न देयर हेड्स, तो वो पक्षी, वो बर्ड्स अपने सरों को टर्न कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं, कि जब वो ट्रेन पक्षियों के पास से गुजरती है तो पक्षी अपने सर को मोड़ लेते हैं। स्टेयर फ्रॉम द बुशेस एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस। ये कह रहे हैं स्टेयर फ्रॉम द बुशेस, और ये पक्षी बुशेस यानी झाड़ियों से उसको देखते हैं। किसको देखते हैं? एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस, उसके जो खाली डब्बे हैं, कि ट्रेन के जो खाली डब्बे हैं, पक्षी उनको देखते हैं झाड़ियों से झांकते हुए। शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, दे स्लम्बर ऑन विद पोज अक्रॉस। क्या कहते हैं? शीप डॉग आप जानते होंगे कि जो चरवाहे होते हैं वो अपने साथ में भेड़ रखते हैं और एक या दो कुत्ते भी रखते हैं। इन कुत्तों का काम ये होता है, क्योंकि भेड़ ज्यादा होती हैं, तो अगर कोई भेड़ कहीं गलत जगह जाती है या कुछ गलत करती है तो वो कुत्ता उसको जाकर जो है वहां जाता है और उसको, भेड़ को सबके साथ में मिला देता है, यानी आउट नहीं होने देता किसी भी भेड़ को। यही काम होता है, एक रखवाली का काम कुत्ता करता है रेवड़ के अंदर, आप ये कह सकते हैं। तो शीप डॉग कैन नॉट टर्न हर कोर्स, कि जो एक शीप डॉग है जो कि भेड़ों की चाल को सही कर देता है, वो भी उसकी चाल में कैन नॉट टर्न, वो बदल नहीं सकता हर कोर्स, ट्रेन की चाल को, कि एक शीप डॉग भी ट्रेन की चाल को बंद नहीं कर सकता, ट्रेन की चाल को रोक नहीं सकता, उसकी चाल में बाधा नहीं डाल सकता। और ये कुत्ते क्या करते रहते हैं जब ट्रेन गुजरती है? दे स्लम्बर, वो सोते रहते हैं, ऑन विद पोज, पोज पॉज कहते हैं पंजों को, कि वो अपने पंजों के ऊपर पंजे रख कर सोते रहते हैं, कि ट्रेन गुजर जाती है, अब चूंकि कुत्ते कुछ कर नहीं सकते तो इसलिए वो अपने पैरों के ऊपर पैर रखकर सोते रहते हैं। स्लम्बर गहरी नींद सोना, कि वो गहरी नींद में सोते रहते हैं। इन द फार्म्स, फार्म्स खेत खलियान, कि इन द फार्म्स शी पासिस नो वन वेक्स। इन द फार्म्स जब वो खेतों से होकर गुजरती है, शी पासिस गुजरना, कि जब वो खेतों से होकर गुजरती है, नो वन वेक्स, कोई इंसान नहीं जागता, क्योंकि उसका डेली का काम है, ट्रेन का आना जाना लगा रहता है। तो जिन लोगों के घरों के आसपास से ट्रेन गुजरती हैं तो वो उसकी आवाज़ को सुनकर नहीं जागते। जब वो खेतों से होकर गुजरती है तो उसकी आवाज़ को सुनकर कोई, नो वन वेक्स, कोई भी नहीं जागता। बट अ जग इन द बेडरूम जेंटली शेक्स, बट अ जग, लेकिन एक जग जो कि बेडरूम के अंदर रखा हुआ होता है, जेंटली शेक, वो थोड़ा बहुत हिल जाता है, कि जैसे ट्रेन घर के पास से गुजरती है तो जागता तो कोई नहीं है, लेकिन बेडरूम के अंदर जो जग पानी का रखा रहता है वो उसकी आवाज़ से थोड़ा सा हिलने लगता है। अब ये ट्रेन कहाँ पर है? अब देखें, डॉन सुबह सवेरा का टाइम है, डॉन फ्रेशंस, के सुबह ताज़ी ताज़ी हवाएं चल रही हैं, सुबह सवेरा सवेरा। हर क्लाइंब इज डन, और वो ट्रेन चूँकि पहले ऊपर चढ़ कर जा रही थी ना, तो कह रहे हैं कि हर क्लाइंब इज डन, और इसकी जो चढ़ाई है वो पूरी हो चुकी है, कि सुबह सवेरा सवेरा उसकी चढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब क्या कर रही है ट्रेन? डाउन टुवार्ड्स ग्लासगो शी डिसेंड्स, अब वो ग्लासगो ये जगह है, अब वो डाउन टुवार्ड्स, अब वो नीचे उतर कर आ रही है ग्लासगो के लिए। शी डिसेंड्स, डिसेंड्स नीचे की तरफ उतरना बोलते हैं, ठीक है। अब वो ग्लासगो की तरफ नीचे उतर कर आ रही है। टुवार्ड्स द स्टीम टग्स
स्टीम टग्स छोटी नाव को बोलते हैं कि छोटी नाव की तरफ आ रही है। ये येल्पिंग बोलते हैं आवाज करने को, कि येल्पिंग डाउन, तेज आवाज करते हुए आ रही है। अ ग्लेड ऑफ क्रेन्स, क्रेन्स यानी ये गाड़ी वगैरह जो होती हैं जिनका काम वजन उठाने का होता है, क्रेन। तो यानी ये जो ट्रेन है इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं वो उनको लेकर आ रही है, और ये एक पूरा ग्लासगो जो है वो एक इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर दिखाया गया है कि वो ट्रेन ग्लासगो की तरफ नीचे उतर कर आ रही है, और वो स्टीम टग्स यानी छोटी छोटी नाव की तरफ आ रही है, शोर करते हुए, येल्पिंग डाउन, शोर करते हुए आ रही है। अ ग्लेड ऑफ क्रेन्स, और वो क्रेन की तरफ आ रही है। और कहाँ आ रही है? टुवार्ड्स द फील्ड्स ऑफ एपरेटस, और वो फील्ड्स ऑफ एपरेटस, एपरेटस बोलते हैं औजारों को, है ना, जो औजार होते हैं, यंत्र होते हैं। और फिर वो औजारों की तरफ आ रही है। फील्ड ऑफ एपरेटस किसको बोलेंगे? जो फैक्ट्री होती हैं, कंपनीज होती हैं, उसको फील्ड ऑफ एपरेटस कहा। कि फिर वो कंपनी की तरफ आ रही है, फैक्ट्रीज की तरफ जा रही है, कारखानों की तरफ जा रही है। और वहाँ क्या है? द फर्नेसेस, और वहाँ पर भट्टियाँ जल रही हैं। सेट ऑन द डार्क प्लेन लाइक गिगेंटिक चेसमैन, कि वहाँ कारखानों के अंदर भट्टियाँ जल रही हैं। सेट ऑन द डार्क प्लेन लाइक गिगेंटिक चेसमैन, चेसमैन बोलते हैं यानी जो भट्टियाँ हैं वो वहाँ पर ऐसे चमक रही हैं उस अंधेरे में। डार्क प्लेन, सुबह सवेरा सवेरा का टाइम है, तो वो भट्टियाँ वहाँ पर चलते हुए चेसमैन की तरह लग रही हैं। ऑल स्कॉटलैंड वेट्स फॉर हर, सारे स्कॉटलैंड के जो लोग हैं वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रेन का, है ना, क्योंकि ट्रेन के अंदर उनके लेटर हैं, तो सभी लोग उस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। इन द डार्क ग्लेंस बिसाइड पेल ग्रीन लॉक्स मैन लॉन्ग फॉर न्यूज़। इन द डार्क ग्लेंस यानी अंधेरों में उसका इंतज़ार कर रहे हैं। बिसाइड द पेल ग्रीन लॉक्स, है ना, लॉक्स मीन्स लेक्स करते हैं, लेक, लेक मीन्स जो घाटियाँ होती हैं, कि पेल ग्रीन घाटियों में उनका इंतज़ार कर रहे हैं, डार्क ग्लेंस में उनका इंतज़ार कर रहे हैं। मैन लॉन्ग फॉर न्यूज़, और सभी लोग अपने अपने जो खबर है, जो न्यूज़ है, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी लेटर कैसे कैसे हैं? लेटर्स ऑफ थैंक्स, कुछ शुक्रिया वाले लेटर्स हैं उसमें। लेटर्स फ्रॉम बैंक, कुछ बैंक से लेटर आए हैं। लेटर्स ऑफ जॉय फ्रॉम गर्ल एंड बॉय, कुछ लड़के लड़कियों के जो खुशी भरे लेटर्स हैं वो हैं यहाँ। एंड रिसिप्टेड बिल्स एंड इनविटेशंस, ये कह रहे हैं रिसिप्टेड बिल्स, कुछ लेटर बिल की फॉर्म में है, उनके अंदर बिल वगैरह आए हैं, वो बिल हैं। कुछ में रसीदें हैं, रिसिप्टेड रसीद बोलते हैं, रिसिप्ट, कुछ रसीदों वाले लेटर हैं, बिल वाले लेटर हैं, कुछ इनविटेशंस हैं। टू इंस्पेक्ट न्यू स्टॉक, और इनविटेशन कैसे हैं? जैसे कि टू इंस्पेक्ट न्यू स्टॉक, न्यू स्टॉक यानी कोई नई चीज़ तैयार होना, है ना, जैसे कि बोलते हैं कि भाई ये चीज़ तैयार है, आप आकर इंस्पेक्ट, जायज़ा लेना, कि नई चीज़ों के जायज़ा लेने के लिए कुछ खबरें हैं, लेटर्स हैं। और विजिट टू रिलेशंस, और कुछ रिलेटिव्स को विजिट करने के लेटर हैं कि भाई हम आ रहे हैं या आप आ जाएं, इस तरह के कुछ लेटर्स हैं। एंड एप्लीकेशंस फॉर सिचुएशंस, एप्लीकेशन फॉर सिचुएशंस यानी कुछ जो खाली पद हैं, जैसे कि सरकारी पद होते हैं, कुछ खाली जो जगहें हैं उनके लिए फॉर्म भरने के लिए, एप्लीकेशन डालने के लिए खत आए हैं। एंड टिमिड लवर्स डिक्लेरेशंस, और कुछ जो लवर्स हैं, जो कि डरे डरे से लवर्स हैं, उनके डिक्लेरेशंस हैं, वो अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं, कुछ शादी के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं, कुछ छोड़ने के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं, कुछ कैसे, उनके अपने अपने कुछ डिक्लेरेशंस हैं। टिमिड लवर का मतलब है डरते हुए लवर, है ना। एंड गोसिप, कुछ लेटर्स में गोसिप है, हंसी मजाक है। गोसिप फ्रॉम ऑल द नेशंस, और कुछ जो दूसरे शहरों की, दूसरे मुल्कों की, दूसरे देशों की जो गोसिप चल रही है आपस में, है ना, जो है ना, जो फुसफुसाहट है, कुछ इस तरह की जो खबरें हैं वो उनका जिक्र है, वो भी जो है लेटर के फॉर्म में आ रहे हैं। न्यूज़ सरकमस्टेंशियल, न्यूज़ फाइनेंशियल, कुछ सरकमस्टेंसेस से जुड़ी हुई खबरें हैं, कुछ फाइनेंस से जुड़ी हुई उसके अंदर खबरें हैं। लेटर्स विद हॉलीडे, कुछ छुट्टियों वाले लेटर्स हैं। स्नैप्स टू एनलार्ज, इन स्नैप्स जो है फोटो या पिक्स, इमेजेस, के हॉलीडे में जब घूमने के लिए जाते हैं, जो फोटो वगैरह लेते हैं, तो कुछ उनसे जुड़े हुए जो है लेटर्स हैं। लेटर्स विद फेसेस स्क्रॉल्ड ऑन द मार्जिन, मार्जिन बोलते हैं हाशिए को, जैसे कि पूरा पेज होता है उसके साइड वाला जो हिस्सा होता है ना, ये पूरा पेज और साइड वाला, उसे मार्जिन बोलते हैं, हाशिया।
और कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनके हाशियों पर कुछ फेसेस बना दिए गए हैं, है ना। फेसेस जैसे कि आप किसी टीचर का फेस बना देते हैं, किसी भाई का, किसी दोस्त का जो फेस बना देते हैं मार्जिन में, यानी बीच में कुछ लिखा हुआ रहता है लेटर में ऐसे, और जो साइड में जगह बचती है वहाँ पर आप कुछ जो है किसी का फेस बना दे। तो उसी को कहा कि कुछ लेटर्स ऐसे हैं कि जिनके हाशियों पर कुछ फेसेस बना दिए गए हैं, कुछ चेहरे बना दिए गए हैं। और कैसे लेटर्स हैं? लेटर्स फ्रॉम अंकल्स, कुछ अंकल्स की तरफ से लेटर्स हैं, कजिन्स की तरफ से लेटर हैं, एंड आंट्स, कुछ आंट्स की तरफ से लेटर हैं। एंड कहते हैं लेटर्स टू स्कॉटलैंड फ्रॉम द साउथ ऑफ फ्रांस, कुछ साउथ फ्रांस से स्कॉटलैंड के लिए लेटर्स हैं, ठीक है। ये पॉलिटिकल हो सकते हैं कि साउथ फ्रांस से कुछ स्कॉटलैंड के लिए लेटर आए हैं। लेटर्स ऑफ कंडोलेंस टू हाईलैंड्स एंड लोलैंड्स, कंडोलेंस कहते हैं जैसे कि सहानुभूति, है ना। कंडोलेंस सहानुभूति को बोलते हैं कि कुछ सहानुभूति से भरे हुए, जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है तो आप सहानुभूति वाले लेटर भेज देते हैं कि हमारा आना नहीं हुआ, या इस तरह से जो भी आप भेजें किसी मरने वाले के लिए। लेटर्स ऑफ कंडोलेंस, कुछ कंडोलेंस वाले लेटर्स हैं। टू हाईलैंड्स, यानी ऊंची जगहों के लिए, एंड लोलैंड्स नीची जगहों के लिए, कि ऊपरी इलाकों के लिए, निचले इलाकों के लिए कुछ सहानुभूति से भरे हुए लेटर्स हैं। रिटर्न्स ऑन द पेपर ऑफ एवरी ह्यू, और ये जो लेटर्स हैं ऑन पेपर, पेपर पर लिखे गए लेटर्स हैं, ऑफ एवरी ह्यू हर एक कलर के, कुछ गुलाबी कलर के हैं, कुछ ग्रीन कलर के हैं, वही नीचे बताया। द पिंक, कुछ पिंक कलर से लिखे हुए लेटर्स हैं। वॉयलेट, कुछ वॉयलेट कलर के हैं। वाइट, कुछ वाइट कलर के हैं। एंड द ब्लू, कुछ ब्लू कलर के लेटर्स हैं, यानी लगभग सभी कलर के लेटर्स हैं। कहा ना, ऑफ एवरी ह्यू हर एक कलर का लेटर है। द चैटी, कुछ चैटी यानी बातचीत से भरे हुए लेटर्स हैं। द कैटी, कुछ शरारत से भरे हुए लेटर्स हैं। द बोरिंग, कुछ बोरिंग लेटर्स हैं। एडोरिंग, कुछ मेल मोहब्बत वाले लेटर्स हैं। द कोल्ड, कुछ बिल्कुल वैसे ही कोल्ड, सर्दी वाला कोल्ड नहीं, नॉर्मली, है ना, कुछ कोल्ड लेटर्स हैं। एंड ऑफिशियल्स, कुछ ऑफिशियल्स लेटर हैं जो कि ऑफिस यूनिवर्सिटी कॉलेज से आते हैं, इस तरह के लेटर्स हैं। एंड द हार्ट्स आउटपोरिंग, कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो कि बिल्कुल दिल एकदम आदमी को, है ना, दिल चीर देने वाले लेटर आपके प्रेमी की तरफ से आ जाते हैं, इस तरह से आपके दिल को चीर देने वाले लेटर्स हैं। क्लेवर, कुछ चाला यानी कुछ अच्छी बात वाले लेटर्स हैं, चालाकी वाले लेटर्स हैं। स्टूपिड, कुछ में मूर्खता से भरी हुई बातें हैं। शॉर्ट, कुछ छोटे छोटे लेटर्स हैं। एंड लॉन्ग, और कुछ बहुत बड़े बड़े लेटर्स हैं। यानी लेटर की हर एक फॉर्म को इन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लेटर आए हैं। द टाइप्ड, कुछ लेटर्स ऐसे जिनको टाइप किया गया है। एंड प्रिंटेड, कुछ ऐसे हैं जिनको प्रिंट किया गया है। एंड द स्पेल्ड ऑल रॉन्ग, और कुछ ऐसे हैं जिनको गलत तरीके से लिखा गया, स्पेलिंग वगैरह जब आप गलत कर देते हैं, और कुछ गलत स्पेलिंग के साथ में लिखे गए हैं। थाउजेंड्स आर स्टिल एस्लीप, और अभी ट्रेन चूंकि सुबह का समय हो रहा है तो कह रहे हैं कि हजारों लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक सोए हुए हैं। और क्या कर रहे हैं वो सोते हुए? ड्रीमिंग ऑफ टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स, और वो अपने सपनों में टेरिफाइंग, डरा देने वाले मॉन्स्टर्स को देख रहे हैं, कि उनको टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स के सपने आ रहे हैं। और ऑफ फ्रेंडली टी, और कुछ ऐसे हैं जिनको अपने दोस्तों के साथ में चाय वाले सपने आ रहे हैं। बिसाइड द बैंड इन क्रैंस्टन इन क्रोफोल्ड्स, ये जगह है कि क्रैंस्टन या क्रोफोल्ड में जो बैंड मीन्स जो म्यूजिक वगैरह चलते रहते हैं, जैसे कि बार में आपने देखा होगा, तो कुछ को पूरे बैंड यानी पूरा जो समूह होता है जो गाना वाना गाते हैं, नाच डांस करते हैं, वो चीज़ें, कि कुछ को टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स के सपने आ रहे हैं, और कुछ को अपने दोस्तों के साथ में एक बार के अंदर नाच गानों के साथ में चाय पीने के सपने आ रहे हैं। एस्लीप इन वर्किंग ग्लासगो, एस्लीप इन वेल सेड एडिनबर्ग, एस्लीप इन द ग्रेनाइट एबरडीन, ये जगहों के नाम है। एस्लीप इन वर्किंग ग्लासगो, कि कुछ लोग ग्लासगो में काम करते हुए ग्लासगो में सो रहे हैं, और कुछ एडिनबर्ग में सो रहे हैं, और कुछ ग्रेनाइट एबरडीन में सो रहे हैं। यानी अभी सभी जगह पर लगभग लोग सो रहे हैं, क्योंकि अभी सुबह सवेरा का टाइम हुआ है, अभी तक लोग जागे नहीं हैं।
दे कंटिन्यू देयर ड्रीम्स, लगातार उनके सपने उनको आ रहे हैं। बट शैल वेक सून, लेकिन जल्द ही वो लोग जागेंगे। एंड होप फॉर लेटर्स, और जैसे ही वो उठेंगे उनको वही अपने लेटर की उम्मीद जागेगी, वो अपने लेटर का ही वेट करेंगे। एंड नन विल हियर द postman's knock without a quickening of the heart, एंड नन विल हियर द पोस्टमैन नॉक, और ऐसा कोई भी नहीं होगा, नन ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि पोस्टमैन के खटखट करने की आवाज़ को सुनेगा, विदाउट क्विकनिंग, क्विक तेजी, हार्ट दिल, और उसके दिल के अंदर दरवाज़ा खोलने की जल्दी ना हो, कि जैसे ही पोस्टमैन उनके दरवाजे को नॉक करेगा, खटखटाएगा, तो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो कि बिना जल्दी किए हुए जो है वहाँ ना जाए। हर इंसान बहुत तेज़ी से जाएगा, दरवाज़ा खोलेगा। फॉर who कैन बियर टू फील हिमसेल्फ फॉरगॉटन, फॉर who कैन बियर, क्योंकि ऐसा कौन इंसान होगा जो कि अपने आप को भूला हुआ महसूस करने को सहन कर सके, है ना, कि ऐसा, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है कि लोग उसको भूल जाएं, उसको मैसेज ना करें, उसको लेटर ना भेजें, चिट्ठी ना भेजें, बात ना करें, तो ऐसा कौन इंसान होगा जो इसको सहन करेगा। तो यही कह रहे हैं कि जैसे ही पोस्टमैन उनके दरवाजे को खटखटाएगा तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि बिना जल्दी किए हुए वहाँ ना जाए, सब तेज़ी से भागते हैं। क्यों करते हैं वैसा? क्योंकि फॉर who कैन बियर, क्योंकि ऐसा कौन इंसान है जो सहन कर सके, टू फील हिमसेल्फ फॉरगेटन, अपने आप को भूला हुआ महसूस कर कर। ठीक है, तो ये पोयम आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।